तो एक आम आदमी के लिए महाकुंभ का क्या मतलब है स्वामी जी? एक आम आदमी इस महाकुंभ को किस तरीके से एक्सेप्ट करे? चिरकाल से हर व्यक्ति, ये हमारे यहाँ धर्म के जगत में ना तो कोई आम होता है ना खास होता है। धर्म के गलियारों में हम सब समान हैं, राजा, रंक, योगी, यति और शीर्षस्थ अधिकारी अथवा सामान्य प्राणी। यही तो एक हमारी विशेषता है भारत की। भारत का वैशिष्ट्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका अधिकार है। यहाँ सारी जातियां समान है, सारे मत पंथ वर्ग समान है। इसलिए वो आम व्यक्ति हो या विशिष्ट व्यक्ति हो, सभी गंगा में डुबकी लगाने को आतुर हैं। सभी यहाँ की आस्था और यहाँ की दिव्यता का अनुभव करने के लिए आए हैं। तो एक अलग प्रकार का अनुभव है। इस बार संख्या अधिक है, पिछले कुंभों की अपेक्षा इस बार की संख्या अपार है और ऐसा जनसमूह पहले कभी देखा नहीं गया। इस प्रकार का आह्लाद, ऐसा एक उमंग तरंग भरा वातावरण जिसमें सब भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं और आस्था के रस से भीगे हुए हैं। एक विलक्षण अनुभव मिल रहा है यहाँ पर सभी को। तो स्वामी जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या एक आम व्यक्ति को कुंभ में डुबकी लगाने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्या उसके पाप पुण्य सब धुल जाएंगे? उसकी चेतना जागृत हो जाएगी? देखिए, हमारा परमात्मा नीर से ही प्रकट हुआ है। सारे सारोकार हमारे जल से हैं। वह संकल्प हो, आचमन हो अथवा तर्पण हो, समर्पण हो, हमारी सारी क्रियाएं जल के किनारे रही हैं। सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा हुई हैं। तो जितनी सभ्यता और संस्कृतियां इस धरती पर जन्मी अथवा बड़ी हुई, उनमें अत्यंत प्राचीन संस्कृति सनातन है, भारत की हमारी संस्कृति है। तो हमारे सारी पूजा पाठ पद्धतियों का आधार ही जल है। तो जल के निकट न केवल हम स्नान करने आते हैं, यहाँ पर परिमार्जन करने आते हैं, परिशोधन करने आते हैं, अथवा तो अपने पितृ और देवताओं का स्मरण करने आते हैं। तो यहाँ बात ऐसी है। और ये चूंकि अमृत घुला हुआ है, वृषभ राशि में प्रवेश हुआ है और सूर्य चंद्र मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है। तो ये ऐसा काल है जब मन शांत है, सहज है, मन में एक प्रकार का आह्लाद है। तो हम तो चिरकाल से भारतीय यही सोचते आए कि गंगा में जाएंगे तो माँ हमारे संपूर्ण कल्मशों का, हमारी विकार और विकृतियों का शमन करेगी। माँ हमारे अंतर की ऊर्जा, अतुल्य शक्ति और विभूतियों का जागरण करेगी। इसी विश्वास के साथ संसार भर के आस्तिक अपने मंदिरों में जाते हैं, अपने पूजा घरों में जाते हैं, अपने उपासना स्थलों पर जाते हैं। वो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वहाँ उनका देवता बैठा है, वहाँ वह उनका इष्ट उनके कल्याण के लिए तत्पर है। तो ऐसे ही यहाँ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। जी जी।